आप ही तब बोले थे तब। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो अक्सर हम ही बोलते हैं नहीं कि दुनिया जो है बहुत ही उलझा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आज हम लोग उसी उलझन की कड़ी में एक नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं और जिसका नाम है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी की बात करेंगे। अब मन में आपके आना शुरू हो गया होगा कि आखिर नंबर एनालॉजी होता क्या है, यही ना प्रश्न आता है। तो सुनिएगा, ये नंबर का मतलब तो आप जानते हैं संख्या। एनालॉजी का मतलब होता है, इसमें अक्सर इस प्रकार का संबंध होता है, जैसे देखिएगा एनालॉजी किसे कहते हैं, जब दो रेशियो का वैल्यू जो हो दूसरे रेशियो के नहीं अकॉर्डिंग चलने लगे तो उसी को हम लोग कहते हैं नंबर एनालॉजी। यानी जिस रेशियो से या जिस प्रकार से यह बढ़ रहा है अगर वैसा ही आगे का बढ़ना शुरू हो जाए तो उसी का नाम है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में सबसे पहले आप जानिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी जो गणितीय संक्रिया होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप ही बताइए, जो कैलकुलेशन होता है, गणितीय संक्रिया होता है, बेसिक जो होता है वह क्या होता है? तो जनरली आप लोग पढ़ते हैं जोड़, घटाव, गुना, भाग, यही ना आप लोग बेसिक पढ़ते हैं। उसके बाद अक्सर आप लोग करते हैं किसी भी संख्या का वर्ग या किसी भी संख्या का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। यही तो सिस्टम है हमारा। तो नंबर एनालॉजी का भी यही सिस्टम चलेगा। अब बनाने का तरीका अब आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए, और अगर आप रेडी है तो मैं आपके सामने एक सवाल रख चुका हूं और उसी से बनाने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए क्या किया गया होगा इसको। यह है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और कितना का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। ये ना आपका है। तो क्या मैंने यहाँ पे ये सिस्टम जो चल रहा था वो कैसे चल रहा था? तो सबसे पहले लगातार का स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर था तब 3 का तब 5 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हमको क्वेश्चन डाला होता इस प्रकार से तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 तो 5 का स्क्वायर 25, तो आगे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाता, 36 हो जाता। तो क्या इस प्रकार से नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन बनता कि नहीं बनता बताइए? अगर बन जाता तो मैं आपको और तरीका बताता हूं। तो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना जरूरी है, समझे? और बेसिक कंसेप्ट में भी अब सवाल उठता है कि हम क्या करें जब हमारे पास जब एनालॉजी का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे बनाएं। तो उसके बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, प्राथमिकता अगर हम सूची की बात करें तो सबसे पहले किसकी प्राथमिकता होनी चाहिए? तो सबसे पहले याद रखिएगा अभाज्य संख्या। सबसे पहले अगर आप बढ़ रहे हैं तो किसकी प्राथमिकता होना चाहिए? अभाज्य संख्या। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 2 दिया, फिर 3 दिया, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको 5 दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा? तो आप सिंपल सा पहली बात की अभाज्य संख्या की प्रायोरिटी लेंगे। जब 2 था, 3 था तो 5 के बाद कौन सा आ जाएगा, 7। अगर आपको इसी तरीके से इस प्रकार से दिया रहता, 4 रहता, 9 रहता, नहीं 4, 9 और यहाँ पे अगर आपको 25 होता तो अगला कौन सा डिजिट आता? तो देख लीजिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, पहले प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो केवल और केवल एक और अपने आप से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या और इसके जो गुणनखंड होते हैं, मात्र कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। हम आपको कुछ लिख कर बताने का प्रयास करते हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे 1 का अगर हम लोग लिखना चाहे अपवर्ड तक तो कौन कौन होगा? 1 तो 1 से ही जाएगा। क्या इसमें 2 आ गए? क्या 2 इसमें गुणनखंड हुए? तो क्या अभाज्य संख्या होगा? नहीं। 2 का देखिए 1 2 से, 3 1 3 से, 4 1 4 से, लेकिन 2 से भी कितने गुणनखंड हो गए इसके? 3। तो क्या अभाज्य संख्या ये होगा? 5 तो हो जाएगा, 1 5, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। केवल जिसके 2 गुणनखंड ही आनी चाहिए अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले देखिए 2 के बाद 3 और कुछ ले यहाँ कहेगा सर 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 हो जाएगा। होगा जरूर, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता किसको देना है?
अभाज्य संख्या को, इसलिए आज 36 न होकर हम कितना आंसर लिखेंगे? अगर 49 लिखे तो बेहतर है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया रहे ऐसे 16, 36 नहीं, और आपको दे दे 64 और 81, तब किसको मारेंगे? 36 को मारेंगे नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे रहेगा, अब यहाँ पे कहिएगा कि सर 2, 2, 3, अब यहाँ पे कौन आ गया? 5, 7, यहाँ पे ऑप्शन रहता है ऐसे 36 न देकर यहाँ पे 37 देता, 49 देता, 64 देता, 100 देता, तब किसको देते हम लोग? 7 से 49। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या है। क्या है ये? 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, तो अगला अभाज्य संख्या कौन आएगा? 7 आएगा। क्या कोई समस्या है? नहीं है। बोलिए। ऐसे भी रह सकता था, अगर यहाँ पे रहता मान लीजिए 7 रहता, 11 रहता नहीं, और यहाँ पे 13 रहता, तो अगला कौन सा होता? तो देखिए 7, अब 7 4 11, 13 4 17 कह दीजिएगा, तो यहाँ पे तो बैठ रहा है, संजोग से बैठ गया। 7 अभाज्य संख्या, अगला अभाज्य संख्या 11, और 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन होगा? 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, कौन हो जाएगा? 17 अभाज्य संख्या। तो पहली प्राथमिकता एनालॉजी में किसको देना है? अभाज्य संख्या। दूसरी प्राथमिकता देना है आपको वर्ग का। अब दूसरा में क्या चेक कीजिएगा? स्क्वायर चेक कीजिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, 64 है, 81 है नहीं, उसके बाद 121 है, तो अगला कौन सा होगा? यही ना आपका क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं वर्ग को, देखिए अभाज्य संख्या है क्या? अभाज्य संख्या तो नहीं है। 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर, तो कौन किसका स्क्वायर हो जाएगा? 12 का, यानी 144 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? ये भी अगर हो गया तो 3 नंबर में आप जो देखेंगे वह घन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? जैसे 1 दिया है, 8 दिया है, 64 दिया है, तो अगला कौन होगा? तो देखिए 1 का क्यूब, यानी 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 होगा, 2 को 3 बार कीजिएगा तो 8 होगा, 64 के लिए कितना का क्यूब हो जाएगा? 4 का क्यूब। 1 के बाद 2 था, 2 के बाद यहाँ 4 के बाद कितना का क्यूब हो जाएगा? 5 का, यानी कितना हो जाएगा? 125। तो पहले अभाज्य संख्या को चेक कीजिए, फिर वर्ग चेक कीजिए, उसके बाद क्या चेक कीजिए? घन चेक कीजिए, और घन भी अगर चेक हो जाए तो क्या चेक कीजिएगा? गुना और भाग चेक कीजिए। यह भी अगर चेक हो जाए तब लास्ट में हम लोगों का कंसेप्ट आएगा जोड़ या घटाव का। जब हम लोग नंबर सीरीज पढ़ रहे थे तो पहले हम लोग जोड़ घटाव देख रहे थे, लेकिन अब कहां पे देखना है जोड़ घटाव वाला नियम को? बिल्कुल लास्ट में देखना है। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? तो पहले अभाज्य संख्या चेक होगा, फिर वर्ग चेक होगा, फिर घन चेक होगा। याद कर लिया जाए नहीं, पहले कौन चेक कीजिएगा? अभाज्य संख्या, फिर वर्ग, फिर घन, उसके बाद गुना भाग, और लास्ट में जोड़ और घटाव को चेक कीजिएगा। क्या कोई समस्या है? तो ये रूल मैं रहने देता हूं और एग्जाम्पल को क्या करता हूं? साइड कर देता हूं, नहीं, ताकि बोर्ड आपका क्लियर नजर आ जाए। नहीं तो आइए नंबर एनालॉजी में अब हम लोग थोड़ा सा अभ्यास के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो रेडी है? अगर रेडी है तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आने के लिए बेताब है वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, और देख सकते हैं अगर मान लीजिए 25 है, 37 दिया है आपका, और यहाँ पे 49 लिखा है और पूछा है, और ऑप्शन है 41, 65, 56 और 60 है। आप ही अब दिमाग लगाइए और हमको बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मैंने कहा कि क्या देखना है आपको? अभाज्य संख्या। क्या 25 अभाज्य संख्या है? नहीं है, तो अभाज्य संख्या का रूल लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। अब क्या कीजिएगा? अब कौन सा दिमाग में आपको आ रहा है? तो वर्ग का स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर होगा, यही ना स्क्वायर होगा। वर्ग का दिमाग लगाइए, 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं है? इसका मतलब है कि 7 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर जोड़ 1 हो जाएगा। क्या कोई समस्या है? समझ रहे बात को? तो बिल्कुल आसान से हम लोग बनाते चले जाएंगे। नहीं, अब क्वेश्चन आइए। दिया है 5 दिया है, 36 दिया है, 6 दिया है, और पूछा है कि अगला हमको बताया जाए। अब आप ही बताइए, अब क्या करिएगा आप यहाँ पे? अब कौन सा कंसेप्ट चलाइएगा? क्या दिमाग कह रहा है आपका? तो दिमाग कह रहा है मेरा अभाज्य संख्या है नहीं, स्क्वायर का रूल। यहाँ 5 है तो 1 बढ़ा दिया होगा, 6 का स्क्वायर। यहाँ 6 है तो क्या कर दिया होगा? 7 का स्क्वायर, यानी 49। ऑप्शन था 48, 50, 49, 56। क्या कोई समस्या है? बोला जाए किसी को भी? तो बार बार जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, तो खुद हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। और नंबर एनालॉजी बहुत बेहतरीन माना जाता है।
पूरा सीरीज चैप्टर जो है काफी लाजवाब है और एनालॉजी में लोगों को दिमाग जल्दी चलता नहीं है। क्यों नहीं चलते? चूंकि उनको पता ही नहीं होता कि हम करें तो क्या करें। तो इसलिए तो आप जुड़े इस चैनल से लर्नर आइज बाय बीआरपी के मत। तो देर किस बात की, लिंक शेयर कीजिए जल्दी से। ओके, तब तक हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एनालॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से हो, इस प्रकार से, अब क्या कीजिएगा, ऑप्शन भी दे दूं, 240, 222, 216 और 210। और एक और क्वेश्चन है 36, 49, 100, 8, 101, 102, 144, 121। यही क्वेश्चन है आपका। गौर कीजिए, पहला रूल क्या कहता है, अभाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या है। दूसरा रूल कहता है स्क्वायर, स्क्वायर का रूल चलाए। अगर चलाएंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 4, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 12 नहीं, 11 का स्क्वायर प्लस 9। क्या कोई रूल चला? नहीं चला। तो क्या कीजिएगा, एक रूल है, हाँ, स्क्वायर का जब नियम ना काम करे तो देखो बनाने का तरीका पहले सीखो। पहले फर्स्ट नंबर पर प्राइम नंबर चेक किया जाए, अभाज्य संख्या। दूसरे पर स्क्वायर चेक किया जाए, तीसरे पर क्यूब चेक किया जाए, और चौथे पर आपका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया जाए, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यही तो बनाने का रूल है। पहला है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो है नहीं यहाँ पे 68। तो दूसरा रूल कहता है कि स्क्वायर, स्क्वायर जब मैंने किया 8 के स्क्वायर अब प्लस 4, इसमें आ गया कितना, 11 का स्क्वायर प्लस 9। कोई रूल ही नहीं आया, इसमें 4 जोड़े तो उसमें भी तो 4 जोड़ना चाहिए था। तो क्यूब का अगर हम देखें तो देखो, यह बनाने के लिए सबसे पहले बाबू बार बार हम कहते हैं स्क्वायर आपको 40 तक याद होना चाहिए। अगर तुम सीरीज पढ़ रहे हो तो क्या करना है, आपको 40 तक स्क्वायर, और क्यूब आपको कम से कम कितना आना चाहिए, 30 का क्यूब तक याद होनी चाहिए, तभी आपको ये सीरीज एनालॉजी बन पाएगा। अन्यथा खाली हाथे आए हैं, खाली हाथे जाएंगे। हाँ, तो देखिए बड़ा बेहतरीन तरीका, 4 का क्यूब में 4 जोड़ दिए तो हो गया। अब देखो इसमें कितना अच्छा है, जिसका क्यूब कर रहे हैं वही जोड़ रहे हैं। 50 25 प्लस 30 हो गया, नहीं सॉरी 5 से 125 प्लस 5 130। अब यहाँ पे सोचो, ये है आपका 7 का क्यूब प्लस 7, 4 के बाद 5 7, 7 से पहले कौन हो जाएगा, 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब कीजिएगा 216, और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 222। आपका ऑप्शन झलक रहा है क्या, कोई समस्या? फिर लगाइए यहाँ पे बोर्ड पे, स्क्रीन पे नजर डालो बच्चे। ये है 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100। ओहो हो, वही तो कहे। तो ये 10 का स्क्वायर तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन है डी नंबर। क्या कोई दिक्कत? तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। आइए, तो आपका फिर से स्वागत है, जिसमें आप देख रहे हैं एनालॉजी क्लास, और उसमें आपने देखा अभाज्य संख्या, वर्ग, घन, गुना, भाग, उसके बाद जोड़ घटाव। यही हम लोग का सोचने का क्या है, तरीका है। तो आइए हम लोग तरीका को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है 48, 122। देखो बनाने का तरीका अगर आपको पता हो जाए ना, तो क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो आइए एक बार फिर से आप लगाए, ध्यान दीजिए बच्चे। प्राइम नंबर की बात करें तो क्या अभाज्य संख्या है, नहीं है। दूसरा रूल है स्क्वायर का, अगर हम इसमें स्क्वायर करते हैं 7 का स्क्वायर घटे 1, अगर हम इस, लेकिन ऑप्शन दे दे तभी पता चलेगा। क्या आपका है 292, 290, 225 और 215, यही ना आपका रूल है। स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर घटे 1, 11 का स्क्वायर जोड़ 1, 13 का स्क्वायर घटे 1, तो 14 का स्क्वायर जोड़ 1 होगा। 14 को 14 से गुना करेंगे 196, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
अच्छा 7 4 है ना। अच्छा यहाँ पे प्राइम नंबर भी चल रहा है। 7 का 11 का 13 तो कितना हो जाएगा? 17 का नहीं, 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन आएगा? 17 का स्क्वायर और जोड़ 1 तो 289 और जोड़ 1 यानी 200। वाह क्या लाजवाब, यानी अभाज्य संख्या का चल रहा था। तो मैं आशा करता हूं कि अब इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी देखा जाए, बढ़े आगे। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए 6 222 और 7 और आपके पास है ऑप्शन 343 350 336 और 210। लगाइए दिमाग, अब तो सारा औजार आपके हाथ में दे दिए हैं। नहीं, अब आप ही सोचिए क्या करेंगे आप, क्या कीजिएगा? पहले अभाज्य संख्या का रूल नहीं चल रहा है, स्क्वायर का रूल चलेगा क्या? 3 का स्क्वायर घटे 3, 3 का स्क्वायर घटे 3, इसमें भी आना चाहिए। 11 का स्क्वायर घटे 11 नहीं, 12 का स्क्वायर घटे नहीं, 222 के आसपास है तो ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा? करीब 15 का स्क्वायर। 14 का करेंगे तो 196 प्लस 14 नहीं आएगा, इसका मतलब स्क्वायर का रूल फ्लॉप किया। अब क्या करें? क्यूब का, अगर क्यूब का रूल अगर हम चलाए नहीं तो क्या कीजिएगा? 6 का क्यूब आप प्लस 6 कर दे तो 216 6 222 बन गया। तो 7 का क्यूब प्लस 7 तो 350। क्या कोई दिक्कत? तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 2 5 7 10 15 13 11। बताओ बच्चे लोग, अभाज्य संख्या चेक करें, करो चेक। 11 बड़ा निमन से बोल दिए। तो 2 से 5। अच्छा अब इसको हम बनाने का तरीका चेक करते हैं। अच्छा बताइए, ऐसे भी तो सोच सकते थे 2 में 3 जोड़े तो 5 हुआ, 7 में 3 जोड़े तो कितना हुआ? 10 हो सकता है कि नहीं बताइए? अभी तो मेरे पास ऑप्शन भी ऐसा ही हो गया, लेकिन मैंने क्या कहा था? एडिशन सब्ट्रैक्शन कहाँ चेक करना है? अंत में। क्या अभी आंसर है, लेकिन क्या रूल चलेगा? अभी सबसे पहले कौन रूल देखिएगा? प्राइम का। चलिए हम प्राइम का देखते हैं, उसके पहले एक और रूल देखते हैं। हम अभी चूंकि परीक्षा में गए, हमको नियम याद नहीं है तो हम क्या करें? देखो बच्चा अगर इसको 2 से गुना करके 1 जोड़ देता 5 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करके 1 जोड़ देता 15 हो जाएगा। यह भी सही है कि ना? अगर मेरे यहाँ कोई नहीं पढ़ा होगा, ये रूल नहीं पढ़ा होगा अगर, तो क्या उसको तो ये भी आंसर आ जाएगा, दोनों सही हो गया। लेकिन क्या अभी तक तुम्हारा एसएससी पास करेगा, नंबर देगा? नहीं, क्योंकि एसएससी क्या कहती है कि पहले किसको चेक करना है। तो ये भी रूल देखो, बना सही रहे हो लेकिन नंबर अभी तक मिल नहीं रहा। नहीं, जैसे कुदार चला रहे हो लेकिन चला रहे हो पत्थर पर, तो कोई काम होगा और लॉस होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब प्राइम नंबर क्या लिखिए? 2 के बाद कौन होता है प्राइम नंबर? नहीं होता है। 2 के बाद कौन आती है? 3 आती है, तो एक गैप किया होगा। चलिए, तो 7 के बाद कौन आती है? 11। देखो 11 भी यहां दे रखा था, लेकिन उसके बाद वाला होगा 13। तो अब 13 यानी चारों का चारों आंसर आपका सटीक बैठ रहा था कि नहीं बैठ रहा था? क्योंकि 2 के बाद प्राइम नंबर कौन है? 3 ना होता अभाज्य संख्या, लेकिन लिखा कौन है? तो 7 के बाद होती कौन है प्राइम संख्या? 11, लेकिन लिखना कौन है? एगो बाद 13। तो क्या कोई दिक्कत है? तो कहा कि सर लॉजिक तो हम सही लगाए थे, ऑप्शन भी चारों था, लेकिन क्यों गलत हुआ? तो गलत इसलिए हुआ कि आपका जो नियम था वह क्या हो गया? जो क्रम से चलना चाहिए वो नहीं। आप एक बच्चा को इंजीनियर बना के जन्म दे रहे हैं ना, पहले बच्चा जन्म लेगा तब ना कोई प्रोसेस होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखो पहले। 122 170 और 290 और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया 362 299 315 और 341। बोलो बच्चे क्या करोगे? चलो दिमाग लगाओ पहले, सभी लोग दिमाग चलाइए।
स्क्वायर है। हाँ। देखो पहले समझो बच्चे लोग, 11 का स्क्वायर जोड़ 1, 13 का स्क्वायर जोड़ 1, 17 का स्क्वायर जोड़ 1, 11 के बाद 13, 11 के बाद 12 नहीं लिखा, इसका मतलब अभाज्य संख्या का रूल चल रहा है। 18 नहीं लिखेगा, कितना लिखेगा? और जोड़ 1, तो 19 का कीजिएगा तो 361, और 1 जोड़िएगा तो 362। और याद रखिए, अगर स्क्वायर याद नहीं है 40 तक और क्यूब याद नहीं है 30 तक तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। इसलिए क्या कर लो, याद कर लो। बराबर के जगह पे हम लोग समानुपात का भी प्रयोग करते हैं, नहीं 4 बूंदा का। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन 5, 21, 7, आपका 25 है, 49, 43 और 30 है। बोलो क्या होगा? चेक करो, नियम सिंपल सा है, प्राइम नंबर तो है नहीं, स्क्वायर का रूल चलेगा। देखते हैं, 5 का स्क्वायर घटे 4 कर दे, 7 का स्क्वायर घटे 6 कर दे, तो 49 में से 6 गया 43। वाह, नियम तो बैठ गया। लेकिन आप बताइए, यह भी नियम सही है मेरा, गलत नहीं है। लेकिन अभी एक बात हम बता दूं कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आंसर तो आ जाएगी, लेकिन तरीका क्या हो जाएगा? गलत भी नहीं होगा। एक और मेथड पहले हम देखते हैं इसमें लगा के, तब फिर बात करते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी बनाए तो कोई हर्ज है? कैसे बनेगा? और कोई मेथड लग रहा है आपको स्क्वायर के बाद? नहीं लग रहा है। आंसर भी आ ही चुका है, छोड़ दो क्या? ठीक है, दूसरा तो होगा जोड़ का, तो जोड़ का रूल तो पहले पालन होगा नहीं, तो 23 आएगा। 23 ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए मेरा ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है, स्क्वायर के रूल पर मेरा काम चला गया, तो छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन है 182। अब इसको बताइए आप कैसे बनाएंगे, इसको देखिए तो कैसे बनाइएगा। अच्छा गौर कीजिए, तो अभाज्य संख्या का रूल नहीं है, स्क्वायर का रूल तो चल सकता है। देखिए स्क्वायर लगा के 15 का स्क्वायर में से कितना घटेगा? 15 15 225, और 225 में से 10, 225 में से 15, तो 200 आ जाएगा। नहीं 210 आएगा, ठीक ठीक बोल रहे हैं। आगे अब इसका देखिए तो 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 17 और 17 को गुना कीजिएगा तो 289 होगा। और 17 घटा दे, अगर 289 में 17 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 272। क्या यहाँ 272 है? क्या रूल काम किया? नहीं किया तो क्या करें? अब एक और चेक करें, चेक करते हैं। हाँ, जब वर्ग का रूल ना काम करता तो हम लोग कौन सा रूल चलाते हैं? क्यूब का। अच्छा एक और चीज तो है यहाँ, इस 17 का चेक किए, ये 380 किसके अगल बगल में होगा? 361 के आसपास है, तो 19 का स्क्वायर जोड़ 19 कर दे, बोलिए हो जाएगा। अब यहां पे ये किसके करीब है? 182, 14 14 196 होता है, तो 14 का स्क्वायर घटे 14 कर ले, तो 15 4 19 था क्या? ये तो बैठ रहा है। ऑप्शन भी आपको दे देता, आसानी हो जाएगा। 342, 272, 240 और 156। अब क्या करें हम? 15 के बाद वहां 19 गया था, 4 का अंतर किया था, तो यहां पे हम क्या कर ले? 14 के बाद कितना दे दे? 18 दे दे, तो 18 का स्क्वायर जोड़ा है ना, आगे जोड़ दे। 18 18 324 और जोड़ 18 तो कितना हो जाएगा? 342। पहले घटाओ तब क्या किया है?
तो 342 है ऑप्शन में, आंसर होगा। अगर होगा तो क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो ध्यान दीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे आपको तो कैसे बनाइएगा। अच्छा सोचिए, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, 5 गुने 2 जोड़ 1, सॉरी घटे 1, तो 17 गुने 2 घटे 1, तो ये हो जाएगा 10 में से गया 9, 35 में से गया कितना हो जाएगा, सॉरी 34 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 33 के ऑप्शन है। ऐसे भी रूल हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले क्या देखना है, आभास संख्या। आभास संख्या चूंकि आपने रूल जब पढ़ा तो उसमें देखा पहला नंबर पे किसको देना था, आभास संख्या। आभास संख्या है क्या, 9 तो आभास संख्या नहीं है। अब वर्ग कीजिए, तो हमने वर्ग देखा 5 किसके करीब था, 1 का, उसके बाद 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना का स्क्वायर 5 का, 25 होगा, 25 ऑप्शन में है। ये भी रूल आपका कट गया। तो अब मेरा रूल आ रहा है स्क्वायर क्यूब का, स्क्वायर और क्यूब का। स्क्वायर किए और फिर उसी का क्यूब कर दिए, स्क्वायर की 1 जोड़े, उसी का क्यूब किए और 1 जोड़े, तो 64 है, कितना हो गया 65। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। लेकिन अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो ये जो क्वेश्चन आपको झलक रहा है, नंबरिंग कर दे, क्योंकि आप लोग फिर इधर का उधर बना दीजिएगा। 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 क्वेश्चन है और सबका ट्रिक यही है। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है तो हिंदी लिख देता हूं, आप कैसे इसको टैकल कीजिएगा। सबसे पहले थोड़ा शांति बनाइए बच्चे लोग, अरे बच्चे मतलब क्या कहेगा यूट्यूब पर पढ़ने वाले सब, कितना हल्ला करते हैं बच्चे लोग। चलिए, आभास संख्या, दूसरा नंबर पर क्या चेक करना है, वर्ग, तीसरा पर क्या चेक करना है, घन, और चौथा पर क्या चेक करना है, गुणन, फल या भाग, और इसमें जोड़ और घटाव। अगर नहीं पता चला तो नंबरिंग कर देता हूं। पहले इसको चेक करना है, उसके बाद ए, उसके बाद ए, उसके बाद ए, और लास्ट में ये करना है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका और बनाइएगा, और अगले वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगा सॉल्यूशन। नहीं तो सोमवार का जो क्लास आपका आएगा, यानी संडे को मैं पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा और आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। करेक्ट है? तो इसको HW के रूप में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं कीजिएगा रीजनिंग का कोई महत्व रहता नहीं है। ठीक है? तो बी प्रैक्टिस, सॉल्व इट द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 7। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और नए व्यूअर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।